एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किए कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए, अपने गलती को सुधारने पर मजबूर हो गए। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक बहुत बड़ा सा पिंजड़ा लिए, उसमें 5 बंदर को रख दिए, उसी में एक सीढ़ी लगा दिए। सीढ़ी के ऊपरी छोर पर कुछ केले के गुच्छे को टांग दिए। केले के गुच्छे को टंगा देखने के बाद सारे बंदर उछलने कूदने लगे। सारे बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सारे बंदर एक एक करके उस सीढ़ी पर चढ़ने लगे कि मैं इस केले का गुच्छे को तोड़ूंगा और खाऊंगा। यह सब सोचने के बाद सारे एक एक करके बंदर चढ़ने लगे। जब एक बंदर उस पर सीढ़ी पर चढ़ता तब ऊपर से ठंडे पानी की साइंटिस्ट लोग बारिश करने लगते थे। ठंडे पानी की बारिश होने के बाद वो बंदर सीढ़ी से नीचे उतर जाया करते थे। एक एक करके सारे बंदर प्रयास करते रहे कि हम लोग इस सीढ़ी पर चढ़ें और इस केले के गुच्छे को तोड़े और खाएं। ऐसा सिलसिला चल रहा था। जब कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता तब उस पे से साइंटिस्ट लोग ठंडे पानी की बरसात करने लगते थे। ऐसा सिलसिला चल रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो गई तब वह बंदर सोचे कि इस पर हम लोग को चढ़ा जाए। तब एक बंदर चढ़ना प्रारंभ किया। उस पे से साइंटिस्ट लोग बारिश करना बंद कर दिए थे और जैसे ही थोड़े ऊपर सीढ़ी के थोड़े ऊपर चढ़ा बंदर, तब उसके दोस्तों जो 4 बंदर थे उस बंदर को पकड़कर सीढ़ी से नीचे उतार दिया और गिरा कर उसको मारने पीटने लगे। ऐसा कर रहे थे। जब कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता तब यही काम करते थे। सारे बंदर मिलकर उसे मारते और सीढ़ी से नीचे उतार दिया करते थे। उन लोगों के दिल में एक ऐसा भ्रम बैठ चुका था कि जब कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तब ठंडे पानी की बरसात होती है। यही बात उन लोगों के मन में बैठ चुका था। ऐसा देखने के बाद साइंटिस्ट लोग एक बंदर को ऊपर ले लिए, उसके जगह किसी दूसरे बंदर को नीचे रख दिए। नया बंदर जब पिंजड़े के अंदर गया तो वहाँ पे देखा कि केले का गुच्छा सीढ़ी पर है। तब वह नया बंदर सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया कि मैं इस केले का गुच्छा तोड़कर खा लूं। यह सब होने के बाद जब वह नया बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा तब ऊपर से कोई बारिश नहीं हो रही थी, परंतु जो 4 बंदर थे उसे वह बंदर को नीचे उतार लिए, नीचे खींच लिए और उसे मारने पीटने लगे। ऐसा सब बंदर कर रहे थे। जब जब वह नया बंदर सीढ़ी पर चढ़ता तब तब वह चारों बंदर उसे नीचे खींच लेते और उसे मारने पीटने लगते। तो यह सब होने के बाद वह नया बंदर सोच लिया कि जब जब इस सीढ़ी पर चढ़ा जाता है तब तब मार पड़ती, इसलिए इस सीढ़ी पे ना ही चढ़ना ही अच्छा रहेगा। यह सब सोचने के बाद वह यह भी सोच लिया कि जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी, इसके कारण कोई लोग चढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो यह बात उस बंदर के दिमाग में बैठ चुकी थी। वह यह नहीं जानता था किसके कारण उसे मार पड़ रही है। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उस पिंजड़े में क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या घटना घटी है। यह सब होने के बाद साइंटिस्ट लोग एक एक करके चारों बंदर को भी बाहर निकाल लिए। चारों बंदर को बाहर निकालने के बाद जब ऐसे एक एक करके जब बंदर को बाहर निकालते, उसके जगह नया बंदर रखते, तब वह बंदर लोग चढ़ने का प्रयास करते। तब जो पुराने बंदर और जो पुराने बंदर गए थे वह लोग मिलकर उसे नीचे उतार देते और मारने पीटने लगते। तब वह लोग के दिल में बैठ चुका था कि जो सीढ़ी पर चढ़ेगा वह मार खाएगा, उसे सीढ़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। यह सब उन लोग के दिमाग में बैठ चुका था और वह लोग यही सोच रहे थे कि जब जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब तब मार पड़ती है। इसके कारण वह लोग उस सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहते थे। ऐसा सिलसिला चल रहा था। ऊपर से ना ही ठंडे पानी की बारिश हो रही थी, ना ही कुछ हो रहा था, परंतु उन लोगों के मन में यही गलतफहमी बैठ चुकी थी कि जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब मार पड़ेगी। इसके कारण वह केले को नहीं तोड़े, नहीं खाए, आपस में नहीं बांटकर खाए। अगर वह लोग चाहते तो उस केले को तोड़ के खा सकते थे, परंतु उन लोगों के मन में एक भ्रम बन चुका था कि जब जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब तक मार पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सदियों पुरानी रीति रिवाज को सब लोग लेके चलते हैं, या नहीं जानते कि लोग किस कारण उसे बनाए थे, उसका उद्देश्य क्या था। सब लोग उसी को दोहराते हुए चलते हैं। अगर आप लोगों को भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। आप लोग उस ब्लॉगिंग के चैनल पर जाकर थोड़ा प्यार बना दीजिएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट करके ब्लॉग का भी आनंद लीजिए। आप लोगों को ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि वह ब्लॉग देसी अंदाज में होगा। इसलिए आप लोग अभी चेकआउट कीजिए।